मनुष्य विद्वान के समीप जाकर क्या करें और वे इनके साथ कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करते रहें। वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सब शंका निवृत्त करें, किंतु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का संग व उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी न करें। ईश्वर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि आप्त धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। यह सातवां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को कैसा स्वभाव धारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, यह विषय अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ, ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, आलस करने वाले पर नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक-ठीक पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिए। फिर भी परमेश्वर ने सूर्य लोक के स्वभाव का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करता है, उसका ही विजय होता है और का नहीं, तथा परमेश्वर भी धर्म पूर्वक युद्ध करने वाले मनुष्यों का ही सहाय करने वाला होता है, औरों का नहीं। फिर इंद्र शब्द से अगले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेंद्रिय व विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन व युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। फिर भी वह परमेश्वर कैसा है और क्यों स्तुति करने योग्य है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुति मात्र ही करने से संतोष न करना चाहिए, किंतु उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझकर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर के सहाय की इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में वर्तमान रहना चाहिए। उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना तथा आत्मा और शरीर के स्थिर भाव, आरोग्य की प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होना इत्यादि अर्थ द्वारा इस चौथे सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। यह चौथा सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ। पांचवें सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र से परमेश्वर और स्पर्श गुण वाले वायु का प्रकाश किया है। भावार्थ, जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन, मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। फिर भी अगले मंत्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। पीछे के मंत्र से इस मंत्र में सखायः, तू, अभिप्रगायत इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिए। इस मंत्र में यथा योग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्म फल भोग कराने के कारण व विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात संसारी वायु का ग्रहण किया है। वे तुम
हम और सब प्राणियों के लिए क्या करते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इसमें भी श्लेषालंकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है, आलसी का नहीं, तथा स्पर्शवान वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि का और इनके बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी आशा वाले अवश्य होना चाहिए। ईश्वर ने अपने आप सूर्य लोक का गुण सहित चौथे मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इसमें भी श्लेषालंकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। ये संसारी पदार्थ किस लिए उत्पन्न किए गए और कैसे, ये किससे पवित्र किए जाते हैं, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया तथा पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। यह नवा वर्ग समाप्त हुआ। ईश्वर ने जीव क्या करके पूर्वोक्त उपयोग के ग्रहण करने को समर्थ होते हैं, इस विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी न होगी। इससे तू परोपकार करने वाला सदा हो। उक्त काम के आचरण करने वाले जीव को आशीर्वाद कौन देता है, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। ईश्वर ने उक्त अर्थ के ही प्रकाश करने वाले इंद्र शब्द का अगले मंत्र में भी प्रकाश किया है। भावार्थ जो विश्व में पृथ्वी, सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जानते हैं कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों। वह जगदीश्वर हमारे लिए क्या करे सो अगले मंत्र में वर्णन किया है। भावार्थ जिसकी सत्ता में संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने-अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब के सब आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। किसकी रक्षा से पुरुषार्थ सिद्ध होता है, इस विषय का प्रकाश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे, किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। इस पंचम सूक्त की विद्या से मनुष्य को किस प्रकार पुरुषार्थ और सबका उपकार करना चाहिए, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के अर्थ के साथ इसकी संगति जाननी चाहिए। यह पांचवां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। छठे सूक्त के प्रथम मंत्र में यथा योग्य कार्यों में किस प्रकार से किन-किन पदार्थों को संयुक्त करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले होते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं।
इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावे कि जिससे उनको भी संपूर्ण सुख मिले। उक्त सूर्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं और वे कहां-कहां उपयुक्त करने योग्य हैं, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते,